आज हमारा जो विषय है वो तीन चीज़ों को लेकर है। एक महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा बेरोजगारी। ये तीनों कहीं ना कहीं हर घर के अंदर इन तीनों में से एक ना एक चीज़ से हर आदमी ग्रस्त है। और सरकार जो आंख मूंद करके सोई हुई है, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, महंगाई बिल्कुल कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल आपको 35 रुपये से लेकर और 50 रुपये तक मिलेगा। आज आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम आपको स्मृति ईरानी सड़कों पे बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर के, यहाँ सिलेंडर बहुत महंगा है, 450 रुपये का, हम आपको 300 रुपये का सिलेंडर देंगे। आज वही सिलेंडर, वही पेट्रोल, वही डीजल, 1100 रुपये का सिलेंडर, 100 रुपये का डीजल और पेट्रोल है। महंगाई कम करने की 200 रुपये सस्ता भी हुआ है सिलेंडर। 200 रुपये सस्ता, वो तो आप सब समझदार हो कि भी 1100 रुपये बढ़ा करके यदि 200 रुपये सस्ता कर दिया, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाला काम है। और इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को लूटा गया है इन 2014 के बाद से, मुझे नहीं लगता कि आज जनता इनके इन झूठे वादों और जुमलों के अंदर आने वाली है और फंसने वाली है। हम इस मुहिम को लेकर के जो ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने की कोशिश करेंगे। हर हलके के अंदर, पूरी विधानसभाओं में और लोकसभा के अंदर भी कोशिश करेंगे कि इस मुहिम को पूरी तरीके से चलाया जाए। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू और जो जितने भी हमारे पास संसाधन जो हम जिसको यूज़ करके इस मुहिम को चला सकते हैं, उन संसाधनों का यूज़ करके हम इस मुहिम को चलाएंगे। हम सिर्फ इसीलिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो जनता बुरी तरीके से बेहाल है और अब चुनाव भी नज़दीक है, ताकि हम जनता को जगा सकें, जागरूक बना सकें और वो जागरूक होकर के अपने वोट का निष्पक्ष होकर के और इन जो झूठे जो लोग आज सत्ता को हासिल करके बैठे हुए हैं, इनसे बचें और आने वाले समय के अंदर अपना वोट, कीमती वोट सही जगह चुन करके दें, जो उनकी दुख और तकलीफ को समझ सकता हो। ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी को चुन करके लाएं। इसीलिए हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और अब तो सभी पार्टियां जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं शामिल हो गई है, गठबंधन हो चुका है। देखिए, वो सब जानते हैं कि यदि देश का भला कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जिस प्रकार से लगातार ईडी और दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग करके हर आदमी को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, और उसको ऊपर निरंतर मतलब उसके ऊपर निरंतर आरोप लगा करके, चाहे वो उस आरोप का दोषी है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेंटली प्रेशराइज करके और उसको दबाने का काम भी सरकार कर रही है, जो ये लगातार 2014 के बाद से लगे हुए हैं निरंतर इस काम के ऊपर। मुहिम को कैसे शुरू किया जा रहा है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस नंबर के थ्रू जो है जुड़ सकते हैं? देखिए, इस मुहिम को नाम तो ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इसमें नाम देने की ज़रूरत क्या, ये तीनों अपने आप में इतना बड़ा नाम है इस पूरे देश के अंदर। आज अगर देखिए, आज चाहे कोई सरकारी संस्थान है, चाहे कुछ और है, आज हमारी देश की नसों में भ्रष्टाचार इस कदर घुस चुका है। यदि आज हम समय रहते हुए नहीं जागे, युवाओं को नहीं जगाया, तो ये भ्रष्टाचार एक दिन इस देश को इतना खोखला कर देगा कि हमारे देश के अंदर आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी कि हाँ, कि भी हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग थे या लोग थे, उन्होंने आखिर इसको लेकर के जागरूकता क्यों पैदा नहीं की। तो हम इसीलिए इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, ताकि युवाओं के अंदर एक भरोसा पैदा हो सके, जो बच्चे आगे पढ़ लिख करके आ रहे हैं उनके अंदर एक अच्छी भावना जा सके भी भ्रष्टाचार से हमने दूर रहना है, ईमानदारी से काम करना है। और इस देश के नहीं, कोई भी देश हो, अगर उसकी तरक्की चाहिए तो हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा, ताकि लोगों तक उनका हक पहुँच सके। ये हमें इस मुहिम के थ्रू लोगों तक। अरुण जी, आप ना भ्रष्टाचारी को कैसे देखते हैं? बीजेपी सरकार है, आपको क्या लगता है कौन सा भ्रष्टाचारी सरकार में हो रहा है जिसको आप देखते हैं? भ्रष्टाचार का नाम दिया है, बेरोजगारी का नाम दिया है। आप करनाल से ही हैं? हाँ जी, करनाल से। अगर आप करनाल से हैं तो करनाल के अंदर आपको पता होगा कितने करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम के आए हैं। आप बेहतर जानते हो, मेरे साथ पत्रकार हो और आपके पास सारे डाटा हैं, सारा चीज़ आपके पास है। सिर्फ क्या है कि कहीं ना कहीं हर आदमी को इस सरकार ने डरा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, ताकि वो अपना मुंह खोल ना पाए।
और इसी वजह से देखिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि किसी निर्दोष आदमी के प्रति सरकार कोई कार्रवाई करती है तो समझ लीजिए किसी न किसी दिन आपका नंबर भी आएगा, आप भी कहीं ना कहीं फंसोगे। तो आप सब लोग जागरूक हो, इस सरकार को भगाने का काम यदि करना है तो जागरूक होना जरूरी है। अरुण जी, अगर भ्रष्टाचार की बात करें, सीएम मनोहर लाल बोलते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, बिना खर्ची पर्ची के हम लोग नौकरियां दे रहे हैं। और अगर विपक्ष पार्टी की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेमों में जो घोटाला हुआ था वो भी कांग्रेस सरकार में ही हुआ था। देखिए आप एक बात बताइए मुझे, जो अभी ये लेटेस्ट में कितने लोग जो है भ्रष्टाचार में इन्होंने कितना हजारों करोड़ रुपया उसका माफ कराया। अभी किसका माफ किया गया अभी हजारों करोड़ रुपया? सुभाष चंद्रा जी का 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने माफ कर दिया है। इससे पहले कितने 100 करोड़ के 1500 करोड़ लिए, इससे 5,000 करोड़ माफ किए। इससे पहले कितने जो यहाँ पर थे जो भाग गए हैं, नीरव मोदी, माल्या और कितने कितने ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो देश है हजारों करोड़ों रुपए का घपला करके, और जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जिनका कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन गरीब आदमी, गरीब किसान, मजदूर आखिर वो कहाँ जाएंगे? उनका कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता? जब आप इतने बड़े बड़े आदमियों को इतना बड़ा बड़ा कर्जा माफ कर सकते हो तो गरीब आदमी का कर्जा माफ क्यों नहीं करते हो? रही बात आप सरकार को कह रहे हो कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां, लेकिन उसके बावजूद जो घोटाले, जितने बड़े बड़े घोटाले हैं वो तो इसके मुकाबले कुछ भी गिनती में नहीं आते। आज हमारे प्रदेश के ऊपर 3,43,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, और जो कहीं कांग्रेस के राज में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 56,000 या 80,000 करोड़ 80,000 लाख करोड़ रुपए का 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, आज वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। 3.5 लाख हजार करोड़ का कर्जा हो चुका है। आखिर इसके बारे में सरकार क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलती है, क्यों जनता को जवाब नहीं देती कि आखिर वो जनता का पैसा जा कहाँ रहा है? कम से कम सरकार ये तो बता दे। अगर ईमानदारी से बता दे, अगर आप अपने पास भी रख रहे हो तो कम से कम बता तो दो भाई हमारा खर्चा चलता नहीं है इस तनख्वाह से जो एमएलए और मंत्रियों को मिलती है, इसलिए हमारे को भ्रष्टाचार करना। काले धन की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी, क्या वो काला धन बाहर आया है? वो आप बेहतर जानते हो कि वो सब के सब इनके जो वो गृह मंत्री रहे अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक मीडिया वाले वो कहते हैं जी ये तो इलेक्शन के अंदर एक जुमलाबाजी थी, ये तो जुमले होते हैं, ये हकीकत नहीं होती है। तो इसका मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके झूठ बोल करके सत्ता में आए हो, तो जनता इसका जवाब दे। 70 साल कांग्रेस रही है तो क्या उस समय बेरोजगारी या भ्रष्टाचार नहीं था? हाँ जी, 70 साल कांग्रेस रही है देश के अंदर। आप देखिए 70 साल के अंदर कांग्रेस ने कितने लोगों को तो उस समय बेरोजगारी या भ्रष्टाचार नहीं था? रोजगार और बेरोजगार से शुरू किया था ना। सुनो, हमारे देश के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, उसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने जो देश को तरक्की की राह दिखाई, जो IIT और कंप्यूटर्स और जितनी टेक्नोलॉजियाँ देश के अंदर लाए, उसके बावजूद लोगों को आज भी अगर जो नौकरियां लोगों को मिल रही हैं तो केवल उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से है। अरुण जी, फिर पार्टी को क्यों चेंज किया, कांग्रेस को क्यों पीछे छोड़ दिया लोगों ने? देखिए वही अभी क्या बात बताई गई है, सिर्फ जुमला। लोगों को आप 15 लाख रुपए का लालच दे करके और उनको तरह तरह की अब पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती कर देंगे, सिलेंडर 400 रुपए का दे देंगे, ये सब लोगों को देखते हुए लोगों को ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है ये नई पार्टी हमारी बनाया उनको दूसरी बार दोबारा। देखिए दोबारा में तो आप ये मान के चलिए कोई ना कोई एक नया जुमला ले आते हैं। दोबारा के अंदर भी आपको पता है उन्होंने कौन से मुद्दे पे और क्या चीज पैदा करके सरकार लाने की कोशिश की है। इस बार कांग्रेस वापसी करेगी बड़ी जरूरत। देखिए मैं कहता हूँ आज जनता के अंदर इतना रोष है, तैयार बैठे हैं लोग, ये कहते हैं कि जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन हम एक बार नहीं दो बार बटन दबा करके कांग्रेस को जिताएंगे। सर जनता तो ठीक है, विपक्षी पार्टियां कह रही है आपस में इन लोगों में तालमेल नहीं है, कोई किसी गुट का पोस्टर लगा के बैठा रहता है, कोई किसी गुट का पोस्टर लगा के बैठा है। हर दिन करनाल में या हर लोकसभा में हर दिन नए नए व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसको कैसे देखते हैं? आपका कौन से गुट के तहत मुहिम चलाएंगे? देखिए हम कांग्रेस पार्टी के सेवादार हैं, ठीक है। कांग्रेस ये हाईकमान के ऊपर निर्भर है भी किस नेता को आगे करना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। हम पार्टी के सेवादार हैं और पार्टी की सेवा करने में लगे हुए हैं। हाँ एक बात जरूर है, हम ईमानदार नेता के साथ हैं जो ईमानदारी से जिसके ऊपर आज जिसकी छवि के ऊपर आज तक एक दाग भी नहीं लगा हुआ है, हम उस नेता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहता। कौन नेता है जी वो? इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आपका? देखिए हम शैलजा जी के साथ हैं जो बेदाग छवि की नेता हैं।
हरियाणा के अंदर उनके ऊपर किसी प्रकार का, हरियाणा छोड़ो पूरे देश के अंदर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है, और जो निरंतर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है, यदि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी था तो उसको दोबारा जिंदा करने का काम शैलजा जी ने किया। तो पीएम का दावेदार किसको देख रहे हैं? पीएम का दावेदार देखिए, किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का दावेदार वो, अब आपको पता है अभी सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए, तो ये उनका फैसला है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारा जो काम है हम उसको पूरा करेंगे। अरुण जी, कांग्रेस में फूट देखी जा रही है, अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, हुड्डा जी का अलग, शैलजा जी का अलग, और सुरजेवाला उनका अलग फंक्शन किया जाता है। तो आप बताइए, इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी या कमजोरी होगी? कांग्रेस को मजबूत करने में सब लगे। अलग अपना नहीं, नेता, आप इस बात में बताइए मुझे, इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए, जब चुनाव होता है अगर टिकट भी देती पार्टी किसी व्यक्ति को, फिर वो दूसरे दल में जाते हैं या आजाद लड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कांग्रेस में कभी वो गुटबाजी लास्ट में माइनस पॉइंट दे के जाए। हर व्यक्ति जो लगातार पार्टी में सेवाएं दे रहा है, जनता के बीच में है, यदि उसको अनदेखा किया जाता है या कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं उसको टीस तो पहुंचती है कि मैं लगातार इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और मेरा हक भी बनता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, पार्टी आपके हर व्यक्ति पर नज़र रखती है कि कौन बंदा किस तरीके से फील्ड के अंदर काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज की डेट में, बल्कि अब तो इस चीज़ में कांग्रेस पार्टी में इतना सुधार आ चुका है कि हर व्यक्ति के ऊपर पार्टी की बारीकी से नजर है भी कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना लोगों के बीच में जा रहा है। तो पार्टी हर किसी को सम्मान देगी, और मैं तो ये चाहूँगा कि जो व्यक्ति सम्मान लायक है पार्टी उसको सम्मान दे। तो आपकी भी सर दावेदारी होगी कहीं ना कहीं एमएलए के टिकट के? देखिए, हम पार्टी के सेवादार हैं, हम पहले कह चुके हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी हमारे को देगी हम उस पार्टी की जिम्मेदारी को निभाएंगे। हम किसी प्रकार की दावेदारी में ना विश्वास रखते हैं, ना हम किसी पार्टी की दावेदारी के बारे में कहते हैं। हुड्डा जी का आयोजन होने जा रहा है स्कूल के अंदर, उसके लिए कुछ बताएंगे आप? देखिए, वो सभी, मैं कहता हूँ, आपको बताया तो अभी सभी नेता अपने अपने तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी के तहत वो भी पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं, कर रहे हैं। मतलब तो वहाँ पे कोई और गुट नहीं आएगा जैसे शैलजा जी के, सुरजेवाला को? आप केवल जाएंगे? देखिए, कांग्रेस ही है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं है। जब आप इलेक्शन आएगा, आप देखना सभी इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे। एक बार परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अरुण पंजाबी है जी, करनाल से। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, हाँ जी, इस मुहिम को चलाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि भी हम घर घर तक इस मुहिम को पहुंचाने की कोशिश करें। भाई साहब